नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, जब भी मैं एनटीपीसी का वीडियो बनाता तो उस पर एक दो कमेंट्स हमेशा देखने को मिलता है कि सर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, सर रेलवे ग्रुप डी में क्या करें, सर रेलवे ग्रुप डी का ये बता दो। तो आज का वीडियो हम रेलवे ग्रुप डी पे रखते हैं और कल एक नोटिस निकल के आई थी तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिस था वो था क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चाहे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो चाहे एनटीपीसी की तैयारी करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं। ठीक है, क्लासेज आपकी चल रही है, साइंस की हो, मैथ की हो, ठीक है, या फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट हो। रीजनिंग के लिए मैं 30 वीडियो का 30 वीडियो का एक पूरा कंप्लीट क्लास लेकर आऊँगा जिसमें पूरे रीजनिंग को हम कवर करेंगे 20 से 22 वीडियो में, साथ में 8 से 10 वीडियो होंगे जो प्रैक्टिस सेट के होंगे। ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें, कल एक नोटिस निकल के आई थी रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो वो नोटिस क्या था, मैं सीधे एक लाइन में बता दूं। टेंडर का जो प्रक्रिया होता है एग्जाम कराने का, वो जो स्टेप 1 था वो क्लियर हो गया है, यानी कि आगे बढ़ चुका है। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम कब होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा एनटीपीसी का सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। 15 दिसंबर से कहा गया एग्जाम कराए जाने की संभावना है। 15 दिसंबर कंफर्म नहीं है लेकिन वो संभावना है। और मैं जहां तक देख रहा हूं कि एग्जाम दिसंबर लास्ट में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 15 दिसंबर तो नहीं हो पाएगा लेकिन दिसंबर लास्ट तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए जितने भी एनटीपीसी वाले वो लग जाओ। अब बात आती है ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के लिए देखो, आपको तैयार रहने की जरूरत है। एग्जाम डेट कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कब तक होगा, लेकिन आप तैयार रहोगे तभी आप बीट कर पाओगे। आपको पता है वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, जो आ रही हैं वो लेट तो हो ही रही हैं, और आपने फॉर्म इसका फिलअप किया है, आपके पास ये मौका है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। आप 1.5 साल से लगे हुए तैयारी कर रहे हो तो 2 महीने 3 महीने और तैयारी आपको करनी पड़ेगी, इससे आप भाग नहीं सकते। चलिए बात कर लेते हैं। देखो, एक तो आपको पता दिसंबर 15 दिसंबर जो डेट आई है निकल के, अगर जो मान लेते हैं दिसंबर लास्ट में आपके एग्जाम शुरू होते हैं एनटीपीसी के, तो जाहिर सी बात है 1 से 1.5 महीने एग्जाम चलेंगे। क्या बोला मैंने, दिसंबर लास्ट में शुरू होते हैं आपके एग्जाम, तो 1 से 1.5 महीने एग्जाम चलेंगे आपके एनटीपीसी प्रीलिम्स के। मान लेते हैं 1.5 महीने आपके एनटीपीसी प्रीलिम्स के एग्जाम चलेंगे। उस बीच में एनटीपीसी प्रीलिम्स एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे उसके 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपके ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो जाने की संभावना 90% है। यानी कि कह सकते हो फरवरी मंथ में आपके ग्रुप डी के एग्जाम होने की संभावना पूरी है। मैं अपने तरफ से बता रहा हूं क्योंकि एनटीपीसी प्रीलिम्स जब तक एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, हमको लगता है कि जो टेंडर प्रक्रिया है ना, जो एनटीपीसी का एग्जाम कराएगा वही हो सकता है ग्रुप डी का एग्जाम कराए। अगर जो ऐसा होता है क्योंकि टेंडर में देखा जा रहा है बहुत सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। पिछली बार जो गलतियां हुई थी उनको न के बराबर करने की कोशिश की जा रही है। इतने ब्रॉड पैमाने पे पेपर कराना मामूली बात नहीं होती, और जब तक एनटीपीसी के एग्जाम होंगे आपको पता है कंप्यूटर सेंटर्स खाली नहीं होंगे क्योंकि दोनों एग्जाम साथ में होते हैं। अब टाइम कब मिलेगा, एनटीपीसी प्री खत्म हो जाएगा उसके बाद वो बीच में टाइम मिलेगा। ठीक है, उसी में एनटीपीसी एग्जाम कराए जाने की पूरी संभावना है, इसलिए आप तैयारी करते रहो। जैसा कि मैंने बोला फरवरी महीने में आपके ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, तो इसलिए अब देखो 2-3-4 महीने जो भी बचे हैं इनको आपको रगड़ देना। आपको पता है मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा एफर्ट लगाना है। कोशिश करो डेली टॉपिक टू टॉपिक 30 से 40 प्रश्न लगाओ, यानी कि 1 से 1.5 घंटा आपको रीजनिंग पे देना है। मैथ के भी 25 क्वेश्चन आने हैं, जितना रीजनिंग पे देना है उससे थोड़ा कम दे सकते हो, लेकिन मैथ पे भी अच्छा खासा टाइम देना है क्योंकि मैथ में भी आपको 20-22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। भले ही 25 क्वेश्चन आते हो, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। ये तो बात पक्की है कि ऐसा नहीं है कि टफ नहीं आएगा, टफ आएगा, लेकिन 20 क्वेश्चन अगर जो मैथ के आ रहा है, 25 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, तो 25 में 5 क्वेश्चन टफ रह सकता है, लेकिन जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो तो आसान रहेंगे। तो वही आपको करना है, वही आपको टारगेट करना है। साइंस भी आपका ग्रुप डी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाते हैं। वो चाहे आप हमारे पीडीएफ पे से पढ़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे वीडियो जो चल रहे हैं। देखो हम तीन चीज़ों से कर रहे हैं साइंस, आप 3 जगहों से पढ़ सकते हो। तो मेरा कंप्लीट पीडीएफ है साइंस का, उसको लेके
पढ़ सकते हो। एक तो मैंने जो किरण पब्लिकेशन की वीडियोज 20 क्वेश्चन की अपलोड करता हूँ, 2000 साइंस के क्वेश्चन मैं कराऊंगा और लगभग 55 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हूँ, वहाँ से साइंस कर सकते हो। संडे टू संडे एक क्लासेज आती है स्पीडी पब्लिकेशन के 50 क्वेश्चन की, उसको आप कर सकते हो। ये 3 जगह से साइंस मैं करा रहा हूँ। बाकी करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जीके जीएस वाले पोर्शन है, उसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जोड़ के आपके 15 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। अब करंट अफेयर्स कहां से पढ़ोगे? पूरा अक्टूबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स, साथ में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मैंने पूरा कंप्लीट बनाया, उसका वीडियो भी मैंने प्रोवाइड किया था। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके पीडीएफ लो किसका, करंट अफेयर्स का। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। अगर जो आपको डेमो चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपको डेमो प्रोवाइड कर दूंगा। स्टैटिक जीके का भी नोट्स अवेलेबल है, पूरा 180 पेज का नोट्स है स्टैटिक जीके का, टॉपिक वाइज 46 टॉपिक मैंने दिया है, वो तो आपने ले लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है, तो वहां से पढ़ना शुरू कर दो। स्टैटिक जीके के वीडियोज नहीं मिल रही हैं, जल्दी वो भी शुरू हो जाएगी। लगभग 5 वीडियो मैंने दे दिया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपकी टाइम टू टाइम चल रही है। फोकस आपको एग्जाम पे करना है। एग्जाम डेट जब भी हो, मुझे लगता है कि महीने 1.5 महीने में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ग्रुप डी का भी एग्जाम कब तक होगा, कब से होगा, और जो मैंने डाटा बताया ना, इसको याद रखना कि फरवरी महीने के लास्ट में आपके ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। अंदाज से लगाया, और कब लगाया कि जब आपके एनटीपीसी प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होंगे उसके हफ्ते भर बाद आपके ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको इंतजार नहीं करना, मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, इससे पीछे मत होना। जो टाइम टेबल बनाओ उसको मिनिमम रखो, मिनिमम कि 4 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, 4 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस में अगर जो एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाते हो तो रीजनिंग के अलग इधर उधर से देखो, या फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ, 1 सेट डेली लगा सको तो, ठीक है। और भी अगर जो कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल मैं दे देता हूँ, यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। इस पर डायरेक्ट मैं रिप्लाई देता रहता हूँ, इस टाइम तो अवेलेबल भी रहता हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम हो ग्रुप डी से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। चलिए, जो डाउट था आशा है आपका क्लियर हो गया होगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये था कि आप पढ़ाई पे फोकस करो, ना कि फालतू चीज़ों पे। एग्जाम डेट कब होगा, एग्जाम कब होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। और वो तो 1.5 साल हो गया फॉर्म भरे हुए, इसलिए थोड़ी सी उत्सुकता आपके अंदर भी होगी कि कुछ पता नहीं चल रहा है। सारी चीज़ें जो आ रही हैं एनटीपीसी की ही आ रही हैं, तो एनटीपीसी का फॉर्म भी तो पहले फिलअप हुआ था, तो इसलिए सारी चीज़ें एनटीपीसी की पहले आ रही हैं। और रेलवे के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है, और गवर्नमेंट भी देख रहे हो किस तरीके से काम कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और आगे वैकेंसी आए या ना आए उसके पीछे मत रहना। ये मत सोचना आज के टाइम पे कि आगे वैकेंसी और आएगी। मैं तो लिख के देता हूँ, रेलवे में 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। रेलवे में 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। हो सकता है 2024 चुनाव हो, उससे पहले वैकेंसी आ जाए, लेकिन 2 से 3 साल तक, 22-23 तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, इसको हाथ से नहीं जाने देना। अच्छे से तैयारी करना। घर पे हो, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बुक्स ढेर सारे। पहली बात, मटेरियल इकट्ठा होना जो बहुत जरूरी है। आप अगर जो कोई भी चीज़ की तैयारी करते हो, आपके पास बेटर स्टडी मटेरियल, आपके पास बुक्स नहीं होगी अच्छी, आपको कहाँ से पढ़ना, ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो आप कैसे तैयारी करोगे। तो यही इसीलिए सबसे पहला काम होता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस से रिलेटेड हमको, हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, हमारे पास स्टडी किट होना चाहिए। उसके बाद हमको टीचर का चूज करना होता है, कौन से टीचर से पढ़े। अगर जो सब कुछ पहले चीज़ें पढ़ चुके हो तो बस कुछ नहीं रह जाता। मतलब आपका क्या होता है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना रंग निखर के आएगा, उतना अच्छा आप करोगे। तो चलिए, इन सब बातों के साथ आशा है जो मैं कहना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।